छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ छत्तीसगढ़ कोर कमेटी के तमाम नेता भी बैठक में हुए शामिल। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम पर भी लग सकती है मुहर। शरद पवार के आवास पर आज INDIA गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा संभव। मुंबई में हुई बैठक में बनाई गई 14 सदस्यीय समन्वय समिति। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नहीं शामिल होंगे जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बुखार होने की वजह से समन्वय समिति की बैठक में नहीं पहुंच पाएंगे जेडीयू अध्यक्ष। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान, अब तक इंडिया गठबंधन की सभी बैठक सफल, देश को भय के माहौल से बाहर निकालने का लक्ष्य। एक्स पर पोस्ट कर किया दावा, बीजेपी को देश के गुस्से का अंदाजा नहीं। एनसीपी पवार गुट के नेता क्लाइड क्रास्टो का बयान, विपक्षी गठबंधन इंडिया का उम्दा प्रदर्शन। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने 7 में से 4 सीटें जीती, आने वाले दिनों में और सीटों पर विजय मिलेगी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक पर कहा, नहीं कर सकता कि सीटों के बंटवारे पर होगी बात। यह तय है कि इंडिया गठबंधन एक कदम और आगे बढ़ेगा। आपके संगठन महासचिव संदीप पाठक का बड़ा बयान, हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अकेली लड़ेगी आम आदमी पार्टी। गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। विपक्ष के पीएम कैंडिडेट पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, जो भी विपक्ष का पीएम उम्मीदवार होगा वो आज के पीएम से ज्यादा ईमानदार और मेहनती होगा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि मोदी के साथ देश की 100 करोड़ जनता है, ये सामने वाले को तय करना है कौन सामने लड़ेगा। विपक्षी गठबंधन की 3 बैठक में 3 मुख्यमंत्री नाराज होकर चले गए। लालू यादव के खिलाफ केंद्र सरकार का आरोप पत्र, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, यहां कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, हम अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। भाजपा राजनीतिक साजिश के तहत ये सब कर रही है। सनातन मामले पर आरजेडी नेता शक्ति यादव का बयान, आजकल तमिल भाषा के बहुत ज्ञाता हो गए हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं, समाज को बांटना तो बीजेपी का काम है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता बोले, बीजेपी वाले बन रहे सनातन धर्म के ठेकेदार, जबकि मोदी सरकार में 2416 मंदिर तोड़े गए। सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर राशिद अलवी बोले, सभी धर्मों और मान्यताओं का किया जाना चाहिए सम्मान, किसी भी धर्म या आस्था पर सवाल उठाना भारत की गरिमा के खिलाफ। सनातन धर्म पर टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति का बयान, किसी धर्म की नहीं करते आलोचना, अगर कोई हमारे धर्म को चुनौती देगा तो देंगे करारा जवाब। चेन्नई में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने की एडीजीपी से मुलाकात, सनातन मामले में उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर की शिकायत, स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुंबई में एफआईआर, मीरा रोड पुलिस थाने में दर्ज हुआ मामला, आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते देखा गया, कहा कि उदयनिधि के बयान से सामने आए गठबंधन का सच, डीएमके नेता वो भाषा बोले जो हिटलर किया करता था इस्तेमाल। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान, सनातन पर टिप्पणी कर समाज में द्वेष घोलना दुर्भाग्यपूर्ण, कांग्रेस को सनातन से क्या है समस्या। उद्धव ठाकरे के अयोध्या को लेकर दिए गए बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, गठबंधन नेताओं में लगी सनातन धर्म के खिलाफ बोलने की होड़। डीएमके शिक्षा मंत्री पोन मुंडी के सनातन धर्म वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, तरुण चुग बोले, मुंबई एजेंडे के तहत देश के अंदर सनातन और भारतीयता पर हमले हो रहे हैं। सेब सहित कई अमेरिकी सामान की इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव से सियासी उबाल, कई दलों के नेताओं ने विरोध किया। जून में भारत अमेरिका के बीच लंबित विवादों को खत्म करने पर बनी थी सहमति। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप, मोदी जी ने अमेरिकी किसानों को दिया उपहार, अपने देश के किसानों पर चलाया चाबुक, 5 लाख से ज्यादा सेब किसानों के साथ कर रहे हैं नाइंसाफी। अमेरिकी उत्पादों की इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का केंद्र पर निशाना, देश में सेब की कमी नहीं, फिर भी सरकार क्यों करना चाहती है आयात।
पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का बयान, कश्मीर के सेब दुनिया में सबसे अच्छे माने जाते हैं। कैलिफोर्निया के अखरोट ने हमारा व्यापार चौपट किया। फैसला कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया का मजाक। सेब की इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव का सीपीआईएम ने किया विरोध। एमवाई तरीगामी ने कहा कि अमेरिकी सेब का आयात शुल्क काफी कम कर दिया। अब हमारे यहाँ के सेब उत्पादक कहां जाएंगे? सेब और अखरोट की इंपोर्ट ड्यूटी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कांग्रेस को लगता है वो कुछ भी कहेंगे और वो बात बिक जाएगी। कोई इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं की गई। सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल और गंभीर आपराधिक मामलों पर एडीआर की रिपोर्ट। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि करीब 40% सांसदों को पर क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें 25 पर गंभीर मामले दर्ज। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, हम चाहते हैं कि दागी नेता सदन में ना आ पाए। बीजेपी के ही ऐसे कई सांसद हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले, जबकि बीजेपी वाले दूसरे दलों को देते हैं ज्ञान। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने उठाए सवाल, जिन सांसदों पर आपराधिक मामले, क्या ऐसे नेताओं को फिर मिलना चाहिए टिकट? क्या ऐसे नेताओं को संसद में बैठने का अधिकार है? कांग्रेस ने मोदी सरकार पर अपराधी नेताओं के संरक्षण का लगाया है आरोप। एडीआर की रिपोर्ट पर सुप्रिया सुनेत ने कहा, बृजभूषण, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद जैसों की राजनीति में कोई जगह नहीं। बेदखली के मामले में एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। कहा कि सीएम ने दिया है कार्रवाई का भरोसा। अजमल का दावा, 2024 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। टीडीपी नेता अदारी किशोर कुमार ने विशाखापट्टनम हवाई अड्डे के अंदर किया प्रदर्शन। टीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिका खारिज। हाउस अरेस्ट में रखने की थी अपील। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर कौशल विकास निगम में करोड़ों रुपए घोटाले का आरोप। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद नुसरत जहां से ईडी की पूछताछ। कोलकाता के ईडी दफ्तर में नुसरत ने धोखाधड़ी मामले में पूछे गए उनसे सवाल। ईडी ने नुसरत जहां को किया था तलब। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी को आज ईडी ने तलब किया। टीएमसी नेता डॉक्टर शशि पांजा ने कहा कि इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में अभिषेक न जाएं, इसीलिए उन्हें बुलाया गया। बीजेपी नेता दिलीप घोष का पलटवार, इंडिया गठबंधन की बैठक तो हर महीने हो रही है, क्या इस वजह से किसी को नहीं बुलाएंगे? ईडी की जांच में सहयोग के लिए जाना पड़ेगा, ये एक प्रक्रिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश को हिंदू विरोधी बताया। नीतीश पर निशाना साधा, कहा कि गजनी फिल्म के एक्टर की तरह आधी बातें उन्हें याद रहती हैं, आधी भूल जाते हैं। मोनू मानेसर के समर्थन में उतरी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा। बीजेपी के उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने कहा कि अगर मोनू मानेसर ने कुछ गलत नहीं किया तो उसके ऊपर कोई केस नहीं बनना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने उठाए सवाल। नूह में कहा, मोनू मानेसर को 27 जुलाई को ही गिरफ्तार करना था। समय रहते गिरफ्तारी होती तो मेवात में घटना नहीं होती। रॉबर्ट वाड्रा के G20 को लेकर दिए गए बयान पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल विदेश भाग गए, वहां से जहर उगल रहे हैं। ये लोग कहां से ये सब सीखते हैं? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से कहा, हमारी सरकार पूरी तरीके से मदद को तैयार। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बनी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख भवन जितेंद्र सिंह का दावा, कांग्रेस के पक्ष में 200 सीट पर जीतने का माहौल। बीजेपी पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम पर भी लग सकती है मुहर। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ छत्तीसगढ़ कोर कमेटी के तमाम नेता बैठक में हुए शामिल। अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा रद्द होने पर सीएम भूपेश बघेल ने साधा है निशाना। दंतेवाड़ा परिवर्तन यात्रा के लिए आने वाले थे, जब पता चला भीड़ ही नहीं आ रही तो दौरा स्थगित कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में मंडी बोर्ड के भवन का उद्घाटन किया। कृषि भवन का शिलान्यास किया। कहा, व्यापार बढ़ेगा, 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। पटियाला में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार लाइनमैनों से मिले शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया। कहा, सत्ता में आने से पहले मान चिखवाते थे बेरोजगार लोगों के साथ तस्वीरें। सारागढ़ी दिवस पर फिरोजपुर के सारागढ़ी गुरुद्वारा साहिब पहुंचे। पंजाब के सीएम
भगवंत मान पहुंचे, समागम में शामिल हुए। कहा कि सरागढ़ी जाएंगे और मेमोरियल का निर्माण करवाएगी सरकार। अमृतसर में आज आम आदमी पार्टी की रैली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान संबोधित करेंगे। पंजाब के उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर लिखा, झूठे इवेंट, चुनाव और वीवीआईपी के आवभगत में लगे प्रशासन के पास जनता की सुरक्षा के लिए समय कहां। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का बयान। 2017 में केपी मौर्य के नेतृत्व में 80% विधानसभा सीटें जीती। हार को लेकर एसपी नेता शिवपाल ने केशव प्रसाद मौर्य पर साधा था निशाना। यूपी के मुरादाबाद में सांसद एसटी हसन का केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पर निशाना। कहा कि हम भी मानते हैं पीओके भारत का हिस्सा है। यूपी के सुल्तानपुर में निषाद राज पार्टी के नेता संजय निषाद की बीजेपी सांसद वरुण गांधी को नसीहत। कहा, अपनी बात कहने के लिए सदन होता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का राजस्थान दौरा। जैसलमेर में लोक देवता बाबा रामदेव जी के समाधि पर दर्शन किए। राजस्थान के कोटा में कांग्रेस नेता भरत सिंह का गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कहा, बहुत बार बेईमान लोगों को बचाना ही सरकार की मजबूरी। अशोक गहलोत का कोटा दौरा रद्द होने पर बीजेपी विधायक प्रहलाद गुंजल का दावा। बिना इजाजत चंबल रिवर फ्रंट बनाने का मुद्दा उठाया, इसीलिए दौरा हुआ रद्द। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के सवाल पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, पहला मुद्दा यह है कि हम एकजुटता से चुनाव लड़े और चारों राज्यों में चुनाव जीते। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाए। राज्य सरकार जनता के स्वास्थ्य से कर रही है खिलवाड़। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भीलवाड़ा में कहा, प्रधानमंत्री जी ने आज तक 9 सालों में कभी प्रेस वार्ता कर ये नहीं बताया कि कितने वादे पूरे किए। मराठा आरक्षण पर हो रहे विवाद पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, मनोज जारंगे पाटिल की सुनी जाएगी बात। मराठा आरक्षण पर हो रहे आंदोलन को लेकर मंत्री गिरीश महाजन बोले, मनोज जारंगे को कई बार दिया आरक्षण मामले पर आश्वासन। मामले का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी। उम्र कैद की सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी की याचिका मंजूर। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पटाखों की बिक्री पूरी तरीके से बैन करने की मांग। राज्यद्रोह कानून की वैधता पर संविधान की पीठ करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना केंद्र सरकार का सुनवाई टालने का अनुरोध। मध्य प्रदेश के दमोह में आरटीआई कार्यकर्ता ने आत्मदाह की कोशिश की। जिला पंचायत में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप। ओडिशा के गजपति जिले में चौंकाने वाला मामला आया सामने। लड़की को मृत मानकर किया गया अंतिम संस्कार। आगरा में व्यापारी के सिर कटा शव मिला। व्यापारी का शव ड्राइवर सीट पर मिला। प्रयागराज के अहद अहमद का पीसीएस में चयन हो गया है। अहद को पहली कोशिश में ही कामयाबी मिल गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़। नरल्लाह इलाके में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच फायरिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में कहा, रिसर्च और डेवलपमेंट देश के विकास के लिए आधारभूत जरूरत। लखनऊ विधानसभा लोक भवन की सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल। विधानसभा के बिल्कुल करीब उड़ा सेना का हेलीकॉप्टर। G20 शिखर सम्मेलन पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान। कहा, आजादी के बाद का बिगेस्ट मोमेंट। आज गुजरात विधानसभा के सत्र की शुरुआत। पेपरलेस विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज राष्ट्रपति लॉन्च करेंगे आयुष्मान भव ऐप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, आयुष्मान योजना के लाभार्थी डाउनलोड कर सकेंगे आयुष्मान कार्ड। ममता बनर्जी का स्पेन दौरा। 3 दिवसीय बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे। सर्दियों को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारी। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कई संस्थाओं और एक्सपर्ट्स ने सुझाया एक्शन प्लान। ओडिशा के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। भारी बारिश के कारण लखनऊ में अंबेडकर पार्क का एक हिस्सा गिरा। अथॉरिटी के चेयरमैन का बयान, भारी बारिश की वजह से पैदा हुई समस्या। यूपी के महोबा में इंटर कॉलेज के भीतर पानी भरा। कॉलेज परिसर में करीब 3 फीट पानी भरा। यूपी के बाराबंकी में मंडल कमिश्नर गौरव दयाल का दौरा। जलभराव वाले इलाके का किया निरीक्षण। यूपी के बाराबंकी में शहर में कई इलाकों में बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित।